लक्ष्य के सारे स्पीचेस सुने जहाँ जहाँ जाते हैं तो, और हिस्ट्री बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, उनकी सारी बुक्स पढ़ें और उनके इतिहास को जानें। आज लखनऊ पहुंचा हूं और लखनऊ में लक्ष्य की टीम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, जो आज माता रमाबाई के जन्मदिवस को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लक्ष्य की सारी कमांडर्स हैं। अब तुम रख दो, वो माला तो चढ़ा है। जी माता रमाबाई, माता रमाबाई, बाबा साहब, बाबा साहब, माता रमाबाई, माता रमाबाई, माता रमाबाई, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। आज माता रमाबाई का जन्मदिवस लक्ष्य की पूरी टीम मना रही है लखनऊ में, और मैं इस समय लखनऊ पहुंचा हूं। कुछ बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता रमाबाई का जन्मदिन क्यों ये महिलाएं मना रही हैं, ऐसा क्या इतिहास है जिसको दबा दिया गया और ये बहुजन समाज की तमाम महिलाएं माता रमाबाई के जन्मदिवस को आज सेलिब्रेट कर रही हैं। दीदी, आप ये शुरू करते हैं परिचय के साथ, आज के बारे में थोड़ा और अपने भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के बारे में बताइएगा। मैं रेखा आर्या, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ से। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बहन संघमित्रा जी के आवास पे, और ये जिला प्रांतीय कार्यालय है, यहाँ पे हम सभी बहनें लक्ष्य कमांडर उपस्थित हैं। और माता रमाबाई का आज जो है हम लोग 124वीं जयंती मना रहे हैं, सब अपनी बहनों के साथ में। माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब के साथ में उन्होंने कंधे से कंधा लगा करके चली हैं, और माता रमाबाई का इतना योगदान है कि उन्होंने देखा जाए तो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पाला है और बाबा साहब का साथ दिया है। उनके 5 बच्चे थे और उस टाइम में वो बॉम्बे में रहती थी। पहले तो मैं बता दूं, वो 9 साल की थी, बाबा साहब 14 साल के थे। बहुत कम उम्र में देखा जाए शादी हो गई थी, और 9 साल की जब थी तो ये नहीं मालूम था वो शिक्षित कितनी थी, मगर उनका जो दिमाग इतना तेज था। मगर बाबा साहब को उन्होंने किसी कार में नहीं रोका। अगर रोकती तो आज जो हम महिलाएं, आज जो हम रमाबाई की जयंती, माता रमाबाई की जयंती मना रहे हैं, शायद हम लोग इस लायक नहीं होते। और बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। देखा जाए उन्होंने संविधान बनाया और महिलाओं का बराबर का हक और अधिकार दिया है, कायदा कानून बना है, जिसकी तय हम लोग शिक्षित हो करके, आज पढ़ लिख करके आज महिलाओं को जो मान सम्मान मिला है, ये माता रमाबाई के और बाबा साहब की देन है, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबकी देन है। और जो आज हम देखा जाए कि कम उम्र में शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए और बाबा साहब का सहयोग करने के लिए वो बॉम्बे में रहती थी, और गोबर के उपले बना करके और वो अपने बच्चों को एक समय का खाना खिलाती थी, और उसी में से कुछ पैसे बचा करके बाबा साहब क्यों भेजती थी। मतलब बाहर विदेश में जब पढ़ते थे तो बाबा साहब के लिए पैसे वो भेजती थी। ये रमाबाई का योगदान। उपले, सड़कों से गोबर उठाना, उनके उपले बनाना, उनको बेचना, उसके बाद फिर बाबा साहब को विदेशों में पैसे भेजना। हमारे समाज की महिलाएं इतने बड़े महान त्याग को भूल कैसे गई? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपका बहुत आभार मनोज जी, अंजनी जी। और जैसा कि बहन जी ने बताया, रेखा आर्या जी ने,
कि आज हम सब लोग यहाँ पर प्रांतीय कार्यालय में एकत्र हुए हैं। हमारी सारी बहनें हैं, लक्ष्य कमांडर हैं और अभी आ भी रही हैं काफ़ी एक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जो उनकी जयंती है, वैसे तो आज 8 फरवरी है, कल हमने जो है आशियाना में मनाया जिला कार्यालय पर, और आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और माता रमाबाई की जयंती पर हम लोग यहाँ पर। तो उनका जन्म जो है 1898 में हुआ था, महाराष्ट्र के दाभोल के पास में। उनके पिताजी का नाम भिखू था वालंकर और माताजी का रुक्मणी नाम था, और उनसे बड़ी एक बहन थी, उनसे छोटी एक बहन थी और एक छोटे भाई थे शंकर नाम के। तो उनके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद वो बॉम्बे आ गई, अपने चाचा और मामा के पास में चाल में रहने लगी। उसी दौरान सूबेदार रामजी राव अम्बेडकर जी, जो भीमराव अम्बेडकर जी के पिता थे, वो अपने बेटी के लिए बहू के लिए तलाश थी उनको। तो किसी ने बताया तो वहाँ पर आए और उनको पसंद आ गई रमाबाई जी अपने बेटे के लिए। तो वो सब फिर वहाँ पर शादी हुई उनकी, 1906 में हुई शादी। तो बहुत बचपन में शादी हो गई थी, 9 साल की थी, और बाबा साहब भी 14 साल के थे करीब। इसके बाद में उनका पूरा जीवन भीमराव अम्बेडकर जी के सानिध्य में बीता और बड़ी ही महान और बहुत ही साफ मन की वो महिला थी और देवी थी, साक्षात देवी थी। बाबा साहब साक्षात देवता थे, जो देने वाले हैं वही उन्हीं बोला जाएगा देवी और देवता। तो हमारे इतिहास को दबाया गया, हम सब लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बहुजन समाज को किस तरीके से आज भी दबाया ही जा रहा है किसी ना किसी रूप में। लेकिन अब क्योंकि हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, अपने इतिहास को जान चुके हैं, तो देर से ही सही अब हमने जब अपने इतिहास को जाना, माननीय कांशीराम साहब ने जब देखा कि हमारे महापुरुष कितने हुए, उन्होंने पढ़ा और पूरी दुनिया में उजागर किया, तो हम सब लोग भौचक्के रह गए कि अरे हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हम इतना BA MA MSc PhD कर गए और अपने महापुरुषों के इतिहास नहीं पढ़े। इतनी महान नायिकाएं हुई जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो ये दबाया गया और हमारी महिलाओं को, बल्कि पूरे देश की महिलाओं को, उनको पाखंड, नशा में, अंधविश्वास में उनको ढकेला गया, जिसके चलते वो सच क्या था वो जान ही नहीं पाई हैं। तो अब चूँकि हम लोग जान पाए हैं, तो इसलिए हम समय समय पर जो भी अलग अलग कालखंड में हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया, चाहे उनकी जयंतियाँ हों, चाहे पुण्य तिथियाँ हों, तो हम लोग मना रहे हैं। और रमाबाई जी का बाबा साहब के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और उनका इतना महान योगदान है कि उसकी वजह से, उस योगदान की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आँख में आँख मिला के बात कर रहे हैं। हम अच्छे कपड़े, अच्छी साड़ियाँ पहन पा रहे हैं, जेवर पहन पा रहे हैं, अच्छा भोजन कर पा रहे हैं। अगर रमाबाई जी बाबा साहब से इन सब चीज़ों की मांग करती और तो शायद आज संभव नहीं हो पाता। तो बड़ा उनका योगदान है हमारे सबके जीवन में, हमारा रोया रोया कर्जदार है उनके लिए। धन्यवाद। ये लक्ष्य की सभी कमांडर्स हैं, सभी से एक करके परिचय भी लूँगा। लक्ष्य के बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हैं। खास बात इस संगठन को तमाम उन संगठनों से अलग बनाती है, इस संगठन में कोई पद नहीं है, इस संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं है, सभी कमांडर्स हैं और सभी कमांडर्स का परिचय और माता रमाबाई के बारे में उनका क्या कहना है, एक मिनट में वो अपनी बात रखेंगी। दीदी अपना परिचय दीजिए। लक्ष्य कमांडर सावित्री गौत जी। मैं रमा माता जी के जन्मदिन पे मैं आई हूँ अपनी बहन जी के यहाँ, और सभी को जय भीम। परिचय के साथ। नमो बुद्धाय। मेरा नाम सविता है और मैं लक्ष्य कमांडर से हूँ। और सच में जैसा कि बताया कि रमाबाई जी ने, इतना धीरे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, सरकार कैसे बनाएंगे? बताइए कि हम पहली बार आए हुए हैं। जी, हम पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं और सही में अगर वो एक ऐसी महिला थी, उन्होंने उनका साथ दिया, अगर उन्होंने उनका साथ ना दिया होता तो शायद मतलब हम लोग इस तरीके से नहीं रह पाते और ना हम इतना फ्रीडम हो पाते, जो हमें मतलब एक महिला शक्ति का आभास करवाया उन्होंने। चलिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दीदी परिचय दीजिए। मैं सुनीता गौतम जी। ये जानकीपुरम से हूँ, लक्ष्य में आई हूँ
मैं जो हूँ माता रमाबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है वो कोई भी महिला नहीं कर सकती। मैं उनके जीवन की एक घटना है, जो उनका बेटा ख़त्म हो गया था, बच्चा ख़त्म हो गया था, उनके पास उसके कपड़े ढकने के लिए जो कफन बोलते हैं वो नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी आधी फाड़ के उस बच्चे को लपेटा, मगर उनको बाबा साहब के ऊपर उन्होंने कोई भी मतलब ये परेशानी का उन्हें एहसास दिलाया, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने दिया और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। क्योंकि बाबा साहब को वो अगर अपनी परेशानियां बताते तो वो आज ये समाज का काम कैसे कर पाते, क्योंकि वो अपने बच्चों को हम लोगों में देखना चाहते थे। तो माता रमाबाई जी का हम लोग बहुत एहसान मानते हैं। जो आज हम लोग ये बोल रहे हैं तो माता रमाबाई के आगे हम लोग कुछ नहीं है। दीदी परिचय। मेरा नाम बबीता सेन है, लक्ष्य कमांडर। आज मैं सर्वप्रथम रमाबाई के जन्मदिन को सभी को बधाई देना चाहती हूँ। मैं रमाबाई जी के जन्म की वो एक घटना बताना चाहती हूँ। उस समय उनका बेटा बहुत बीमार था और उधर से बाबा साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे रमाई पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब वो समझ नहीं पा रही थी कि ये अपने बीमार बच्चे की मैं दवा करूं कि ये बाबा को मैं पैसे भेजूं। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि पैसे, बच्चे की बीमारी कुछ नहीं है, मैं पैसे भेज देती हूँ। तब उन्होंने बाबा साहब को पैसा भेजा। तो ये प्यार होता, अपना माँ का प्यार त्याग के उन्होंने बाबा साहब को पैसा भेजा। जो अब बाबा साहब हम लोगों के लिए डिग्रियाँ हासिल करके हम लोगों को हक अधिकार संविधान बनाया। आज हम महिलाओं को हक है, अधिकार है, सारा मिला हुआ है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो रमाई जी का बहुत बहुत आभार। बाबा साहब का लेटर आया था कि मैं 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और माता रमाबाई ने उनको पैसे भेजे। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप परिचय के साथ? आज जो है माता रमाबाई का जन्मदिन है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और रमाबाई बहुत कदम से कदम मिलाकर बाबा साहब के साथ चली। उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, बहुत परेशानी के साथ 4 बच्चे कुर्बान किए, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, हर जगह बाबा साहब का साथ दिया। तो माता रमाबाई। परिचय, नाम बताइए अपना। मैं मीना सुमन, लक्ष्य कमांडर। जी मैडम, बाबा साहब के त्याग के पीछे माता रमाई हमेशा ढाल की तरह खड़ी रहीं। महिलाओं के इस समर्पण को, भारतीय महिलाओं के समर्पण को किस तरह से आप देखती हैं, और क्या आपका वक्तव्य रहेगा कि इस इतिहास को दबाया गया, क्या अब ये इतिहास दबा रहेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे आप लोग परिचय के साथ? मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी। और जैसा कि हमारी आज माता रमाबाई जी का जन्म दिवस है, और माता रमाबाई बहुत ही त्यागी, निडर, साहसी, वीर, तपस्वी और ममतामयी महिला रही हैं, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने जो योगदान दिया है, हमारा समाज, हमारा देश उनके योगदान को युगों युगों तक निरंतर याद करता रहेगा। और इसी तरह से माता रमाबाई और हमारे समाज में जन्मे बहुत सी महिलाओं जिन्होंने अपना योगदान समाज में दिया है, इसी तरीके से उनकी जयंती मनाता रहेगा। हमारा जो महिलाओं ने, हमारे समाज की जो माता रमाबाई हैं और इन जैसी महान महिलाओं ने जो समाज में योगदान दिया है, उसको छुपाया गया है। वो इसलिए छिपाया गया है, जिस तरीके से हमारी महान महिलाओं ने अपना सामाजिक योगदान और कठिन परिश्रम तप करके जो समाज को एक सीख और संदेश दिया है। तो ये एक मनुवादी विचारधारा की सोच थी कि यदि इस तरह से जो महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, अगर उनके संघर्ष को, उनके इतिहास को आने वाली पीढ़ी और हमारे बहुजन समाज की और महिलाएं अगर जान जाएंगी, उनके संघर्षों को समझ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी इनकी तरह आवाज़ बुलंद करने लगेंगी, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ अपनी उठाएंगी, अपने समाज के लिए लड़ना सीख जाएंगी, अपने हक और अधिकार को मांगना सीख जाएंगी। और ये जो मनुवादी विचारधारा थी, वो ये नहीं चाहती थी कि बहुजन समाज की महिलाएं, जिस तरह से उनके महापुरुषों ने, महापुरुष की जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया, कठिन से कठिन मुश्किल समय में उभर करके जो आगे आई हैं और एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जिसकी वजह से बाबा साहब इतनी उच्च स्तर पे शिक्षा ग्रहण किया, अमेरिका तक पढ़ने गए। माता, उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी गरीब थी, विषम परिस्थितियों में माता रमाबाई ने जो है
गोबर के कंडे पात करके और उसको बेच करके जो पैसा पाती थी उसको बाबा साहब की पढ़ाई के लिए भेजती थी। तो ये डर था कहीं ना कहीं कि इतना जो संघर्ष इन महिलाओं ने किया है, इन संघर्षों को अगर हमारे समाज की महिलाएं जान जाएंगी तो वो भी समाज में परिवर्तन के लाने के लिए एक क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति, एक आंदोलन खड़ा कर देंगी। और वो डर था इन मनुवादियों को, लेकिन वो इस इतिहास को ना छुपा पाए हैं और ना ही छुपा पाएंगे, क्योंकि आज इन वर्तमान स्थिति में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक मजबूत संगठन बन के खड़ा हुआ है। एक आंदोलन, एक महापुरुषों का मिशन है जो सामाजिक क्रांति को समर्पित है, जिसमें खास तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये बहुजन समाज की महिलाएं अब अपने महापुरुषों के संघर्ष को, अपने महान महिलाओं को संघर्ष को समझ गई हैं और वो अब किसी भी कीमत में पीछे हटने वाली नहीं है, उनके कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम सब मिलके, हमारी जो पूरी लक्ष्य की टीम है, ये सब लोग एक साथ एक आवाज़, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से समझ गई हैं, अपने महापुरुषों के आंदोलन, उनके मिशन को समझ गई हैं और लक्ष्य के बैनर तले आज ये टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। हम सब मिलकर के इस समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जो फैली हुई रूढ़वादिता है, उनको मिटाने का पूरा संकल्प लेते हैं। और इसी तरीके से हम सिर्फ आज माता रमाबाई की जयंती पे ही नहीं, हम लोग ये लक्ष्य जो कमांडर है, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कमांडर, 365 दिन काम करने वाले हम लोग हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, रात हो, ये हम लोगों को नहीं देखना है, बल्कि अपने समाज के हित के लिए निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। और हम लोग लक्ष्य के बैनर तले अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को जय भीम। माता रमाबाई, झलकारी बाई, सावित्री बाई, इन तमाम महिलाओं का जो संघर्ष है उसको दबाया गया। क्या मुमकिन है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उस इतिहास का दबा रह पाना? परिचय के साथ जवाब दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं देवकी बौद्ध लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। देखिए, जो हमारी सावित्री बाई फुले और माता सावित्री बाई फुले और जो ये जितने हमारी देवियां हैं, इनका संघर्षों को हम ही लोगों को आज याद करते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। हम लोग इनको लेके चलते हैं गाँव में। हर जो हमारी जैसे माता रमाबाई हैं, इनका जो संघर्ष है, हम गांव-गांव जा कर के हम लोग बात बताते हैं। जो महिलाएं हमारी समझदार हैं वो समझती हैं और उनके ये विचारों पे चलते हैं और उनके आधार पे चलते हैं। तो हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा कर के ये सब इतिहास बताते हैं कि हमारे ऐसे महापुरुष थे, हमारी ऐसे देवी जो है वो पत्थर वाली देवी नहीं, ये हमारी सच वाली देवी है। इन्हीं को हम लेकर के देवी अपना स्थान देते हैं। हम तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने महापुरुषों, अपनी देवियों का ये जन्मदिन हम मनाते हैं। और हमारी सारी कमांडर्स हैं जो हर तरीके से हमारे अब आना चाहते हैं। ये बहुजन समाज की जो हम लोग विचारधारा चलाते हैं गांव में, सब बाहर निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग इसी तरीके से मनाते रहें, इसी तरीके से संघर्ष जो हमारे महापुरुषों ने किया है अपने गाँव-गाँव, घर-घर जाके बताते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। परिचय के साथ बताइएगा, लक्ष्य की टीम के साथ आप जुड़ी हैं, क्या अनुभव है? जी, पहली बार आई, मैं तभी पूछ रहा हूँ। सर, अनुभव शेयर कीजिए अपना। बहुत अच्छा अनुभव रहा, पहली बार आकर। परिचय दीजिए। परिचय जी, परिचय दीजिए। देवी जानकीपुरम, पहली बार आए हैं जी, परिचय दीजिए। मैं आशा रानी, लक्ष्य कमांडर, जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 2 से। मैं लक्ष्य कमांडर क्या नाम 4-5 सालों से जुड़ी हुई हूँ और लक्ष्य के साथ में रह के हमने अपने इतिहास को जाना। और जो हमारी माता हैं झलकारी बाई, उन्होंने अंग्रेज़ों के समय भी लड़ाई किया। और जो है माता रमाबाई की जयंती, लेकिन झलकारी बाई का नाम कोई जानता नहीं है। झलकारी बाई का नाम नहीं जानते हैं, जो हमारी क्या नाम रानी लक्ष्मीबाई के साथ में लड़ी हैं। और क्या नाम रानी लक्ष्मीबाई से ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया है अंग्रेज़ों के समय में। आज हम सब लोग क्रांति कार्यालय में माता रमाबाई के जयंती पर
यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मंजू वर्मा, लक्ष्य कमांडर। परिचय दीजिए मैडम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर लाजो कौशल, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। आज हम अपने रमाबाई का जन्मदिन मना रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी माता रमाबाई ने हमारे लिए जो संघर्ष किया है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा रोया रोया उनका कर्जदार रहेगा, बाबा साहब का कर्जदार रहेगा। आज जो हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं वो हमारी माता रमाबाई और अम्बेडकर साहब का दिया हुआ है। हम इसके बाद हम संगठन से जुड़े थे तो हम जानते थे कि हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने हमारे लिए किया है। लेकिन हम जब संगठन से मतलब अच्छे से जुड़े आने लगे तभी हम जान पाए हैं कि माता रमाबाई ने कितना क्या नाम की अपना बलिदान दिया है, अपने बच्चों को कुर्बान किया है हमारे लिए। बाबा साहब पूछते थे कि हम रमाई तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो माता रमाबाई कहती थी कि ऐसा मत कहिए, आप न हमारे जो ये हमारे समाज के जो दबे कुचले हैं सब लोग, इनको उठाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं यही हमारे बच्चे हैं। यही कल को हमारे बच्चे खाने पीने लगेंगे, समाज से बुराई दूर करेंगे, अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, यही हमारे बच्चे हैं। तो हमारे सारे समाज को अपना बच्चा समझती थी, तभी उन्होंने कुर्बान किया। और रमाबाई जैसा कोई ना है न कोई आगे पैदा होगा जो उन्होंने बलिदान दिया है। हम लोग इतने ठाट बाट से रह रहे हैं, इतना हर चीज़ कर रहे हैं, वो रमाबाई का दिया हुआ है, हम उनके कर्जदार हैं। तो हम अपने महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं, लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे लोग युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं और हमारा बहुत संगठन बढ़ रहा है। हम अपने महापुरुषों के बारे में कभी जो है पीछे नहीं जाने देंगे, उनको आगे लेके आएंगे, सब जानेंगे हमारे इनके बारे में। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मैडम, परिचय के साथ। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुधा राज और मैं जुड़ी तो हूँ 1-2 साल से, लेकिन इतना मैं हो नहीं पाई बीमारियों की वजह से। और रमाबाई और इन लोग के बारे में भी मैंने आप जानना शुरू किया है, उनके त्याग और जो चल रहा है संघर्ष, इसमें भीम जो आता है उसमें देख देख के, तो उससे लगता है कि मतलब हम लोग तो मतलब उनके कर्जदार हैं और रहेंगे ही। और उनका त्याग और सब जो है हम लोग के कर्जे ही हैं हम लोगों के लिए भी। और अब हम लोग भी आगे बढ़ के उनका आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। चलिए, धन्यवाद। मैडम, परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर बीना वर्मा। मैं यहाँ पे आज रमाबाई जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज हमारी रमाबाई ने जो त्याग और बलिदान दिया है हम हमारे समाज के लिए, शायद ही कोई इतनी कोई भी महिला नहीं कर पाएगी। उन्होंने बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी सारा सर्वस्व निछावर कर दिया, तभी हम लोग आज इस ऊंचाई पे पहुँचे हैं। बाबा साहब ने कितनी मेहनत से संविधान बनाया, उसी बदौलत आज हम पढ़ लिख गए हैं। और हमारे जो बहुजन समाज के जो महानायक हैं उनको हम तक छिपाया गया, हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं और सभी महापुरुषों के बारे में भली बात जानने लगे हैं। और हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके कारवा को आगे बढ़ाएंगे, यही हम लोग महिलाओं का। बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये बातें अक्सर मन से भी कही जाती हैं। और बाबा साहब ने भी आगरा अपने एक वक्तव्य में ये बात कही, लेकिन आप सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने कैसे समय निकाल पाते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शारदा बोल रही हूँ इंदिरा नगर से जी। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं ये वास्तव में सही बात है, पहले भी नहीं अब भी यही हो रहा है। जो हम लोगों के बहुजन समाज वाले लोग हैं वो अब भी साथ नहीं दे रहे हैं, वो जनरल वालों के पैर छू रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, कुछ भी कहिए चमचागिरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मेरे साथ की जो है जो जुड़ी थी वो भी कह रही है अरे यार क्या रखा है इसमें, चुपचाप जनरल को करो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं भीमराव अम्बेडकर बाबा जी की वजह से। और जितना रमाबाई उनका जन्मदिन है आज, जितना उन्होंने त्याग और काम करके सबके यहाँ बर्तन करके हम लोगों को आवाज़ उठाने की हिम्मत दी है रमाबाई जी ने, तो ये तो इनका तो योगदान बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, बाबा जी को उन्होंने पढ़ाने के लिए जो इनके परिवार वाले साथ नहीं देते थे, और रमाबाई बोली कि चाहे मैं काम करूं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन आप ये इस समाज के प्रेरणा है, आप हम लोगों के वो हैं, इसलिए आपको ये आगे बढ़ना है। मैं काम करूंगी, आपको काम नहीं करना है। तो ये उनका जो उद्देश्य था। और जो 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 दूसरे लोग हैं, हम लोग कास्ट वाले भी नहीं, वास्तव में सही बात है, नहीं साथ दे रहे हैं। हमारी ये है कि जिनकी वजह से आज इतने आप उठे हैं, इतने ऊपर तक गए हैं। आज बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे अमेरिका में हैं,
कोई IIT से किया हुआ है। IIT में बताऊंगा चाचा आपके बात। अब आप पूछ रहे हैं जो बात, IIT कानपुर में आज बहुत दिनों बाद मौका मिला मुझे बोलने का। IIT कानपुर में मेरा लड़का यूपी में टॉपर चौथी रैंक थी उसकी, यस। और ये इंटर में मेरे लड़के की तीसरी रैंक थी। और जब वो IIT कानपुर में गया तो वहाँ क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि वो जनरल वाले बैठे हुए थे वहाँ पे, अपने कास्ट वाले तो कुछ बोलते नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, उसको एग्जाम लिया गया दोबारा, मतलब कि बोले आप लोग तो आरक्षण करके आए, इसलिए हम आपको अब सही कर रहे हैं, आप उसे क्या कहते हैं आरक्षण की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो तुम। तो समझ लीजिए मेरा लड़का इतना डिप्रेशन में आ गया था जब बताया एग्जाम लेंगे, बताइए मम्मी मैं यूपी में टॉप किया, IIT में टॉप किया हूँ, तब भी मेरा एग्जाम ले रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जनरल वाले हो चाहे कोई भी कास्ट वाले हो, तुमको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। तो मेरे लड़के ने समझ लीजिए उसको पास किया, और अब भी वो मेरा लड़का कहता है कि यहाँ बहुत जातिवादी है, तो इसलिए वो अमेरिका में चला गया। समझ लीजिए कह रहा है बहुत कास्ट फीलिंग है यहाँ पे, बहुत ही काला गोरा और क्या नाम है चमार पासी जो कहते हैं लोग, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भाषा मेरे बच्चों ने झेला है। समझ लीजिए तो मैं बता नहीं सकती, मतलब जो बच्चे इतने टॉप करके ही पहुँच रहे हैं, तो अब क्या कहते हैं वो सर वहाँ के IIT कानपुर वाले कहते हैं आपके बच्चे को हम सिखा रहे हैं ना किस तरह जनरल में बैठाया जाता है, किस तरह वो कर सकता है। तो आपके बच्चा थोड़ा सीख रहा है ना सब चीज़ें, आपका बच्चा तो भोंदू सा आया था वहाँ पे, अब थोड़ा सीखेगा ना। तो ये चीज़ है, समाज को समझनी चाहिए इस चीज़ को। अम्बेडकर जैसे जितना संघर्ष किए उसके हिसाब से अगर हमारे बच्चे भी या हम लोग भी इस तरह साथ दें, अगर जो गरीब है बच्चे बिना पढ़े लिखे उनको आगे बढ़ाने का मौका दें, तो आज वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बच्चे जनरल से ज़्यादा अच्छे बच्चे हमारे उनका साथ देंगे। तो मेरी यही राय है सब लोगों से, जितने हम लोगों की कास्ट के हैं, जितनी भी हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, सब लोग एक मत हो जाएं। हम लोग महिला तो हैं ही एक मत, हम लोग आगे बढ़ी रही हैं। रमाबाई देख के जो उस समय परिस्थिति में सामना कर सकती हैं वो अब नहीं कर सकती हम लोग तो बहुत हो गए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। मैडम परिचय दीजिए। मैं रूबी जी, जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 8 से। पहली बार आए हैं मीटिंग में? हाँ आ चुके 1-2 बार और। तो माता रमाई के बारे में पता चला तो क्या अनुभव आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? यही कि उन्होंने बहुत त्याग और किया है बाबा साहब के साथ में मिलकर के, और क्या कहते हैं बहुत अपने त्याग और साहस से बाबा साहब को आगे बढ़ाया। चलिए धन्यवाद। मैडम परिचय दीजिए अपना। पहले तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं लक्ष्य कमांडर शशि सिंह जी। आज माता रमाबाई 7 का जन्मदिन 7 फरवरी को माता रमाबाई का जन्मदिन मनाया जाता है। तो सब सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो माता रमाबाई के बताए हुए रास्ते और माता रमाबाई जी के बलिदान की बात करें तो जो उन्होंने बलिदान दिया है शायद ही कोई दे सकता है या उनके जैसा बन सकता है। तो हम सारी कमांडर्स उनकी बलिदान या उनकी उस पर शपथ लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर या उनके बलिदानों को याद करते हुए हम सब घर घर जा कर के और अपने सोए हुए समाज को जगाएंगे। उस जगाने के काम में जो सारी महिलाएं हैं उनके साथ एक मैं भी हूँ। तो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि इस कारवां को रुकने नहीं दिया जाएगा, इस कारवां को आगे बढ़ाने दिया जाएगा। और माता रमाबाई जो है बाबा साहब के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो बलिदान दिया है वो इतना तंगी में आ गई थी एक समय में कि खाने को बच्चों को, उनको 4-4 बच्चे जो थे वो 4-4 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। उसके बावजूद उन्होंने अपना जो है साहस नहीं छोड़ा। और उस साहस के साथ एक समय ऐसा आया कि जब माता रमाबाई ने बाबा साहब को चिट्ठी लिख के भेजी कि साहब इस समय में बहुत परेशान हूँ, आप पैसे से अगर हो सके तो थोड़ी सी व्यवस्था कर दीजिए। तो जब उस समय तो चिट्ठियाँ बहुत टाइम लगता था, तो बाबा साहब ने पलट के चिट्ठी में लिखा कि रामू करके बुलाते थे रमाबाई को, तो कि रामू मैं खुद ही आधा पेट रह करके या भूखा कोई दिन होता है सोता हूँ, तो मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो रमाबाई को, माता रमाबाई को बहुत रोष आया, बहुत दुखी हुई
उसके बाद फिर रमाबाई ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के लिए मुझसे जितना हो सकेगा तो मैं उनके लिए करूँगी। तो उन्होंने बाबा साहब को थोड़ा थोड़ा जो जोड़ के बर्तन वर्तन कहीं इस घर में काम करना, खाना बनाना, बर्तन वर्तन इस तरह से करती थी। तो उससे जो भी पैसा उनसे बनता था वो बाबा साहब को भेजती थी। और जब बाबा साहब आते थे कुछ दिनों के लिए तो उनसे मोहल्ले की महिलाएं ये बोलती थी कि बाबा साहब जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रमा बाई मतलब रमा आप इनको रोको, नहीं तो ये फिर जल्दी नहीं आएंगे। तो वो कहती थी कि मैं इनको जो है अपने पैर की बेड़ियां नहीं बनाना चाहती हूँ। ये जो समाज के लिए खड़े हुए हैं, समाज को देखना है, खाली मुझे नहीं देखना, न मेरे घर को देखना है, तो आप मतलब ये मैं नहीं, बेड़ियां यानी कि नहीं बना सकती। तो ये था उनका जीवन का सार और बहुत कुछ किया उन्होंने। और धैर्य, साहस, मतलब क्या बताऊं उनके लिए कि क्या नहीं था। बहुत ही साहस धैर्य के साथ उन्होंने अपने जीवन को मतलब जिया। और लास्ट में वो किसी कारणवश उनकी मतलब स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। शायद 31 या 29 साल जो भी था, ठीक से डेट नहीं याद है, लेकिन 27 मई हाँ नहीं मतलब हाँ इसमें उन्होंने मतलब अपने प्राण को त्याग दिए, परिनिर्वाण हो गया। तो उनका जो किया हुआ है, बस हम सारे लोगों का, अपने समाज का यही है कि हम उनके कर्मा को बाबा साहब के और माता रमाबाई के उसमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।